हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, जय माता दी। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने घर पर अच्छे से रह रहे होंगे। तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मेरी ब्लॉग की शुरुआत फिर पढ़ाई के साथ होती है और अब थोड़ी सी ठंड भी स्टार्ट हो चुकी है, इसलिए मैंने ये शॉल डाल रखी थी। अभी इतनी तो नहीं है कि स्वेटर पहन के पढ़ा जाए, लेकिन मैं थोड़ा सा क्या है कि अभी ये शॉल डाल के ही अपनी ठंड को बचा रही थी। और मैं पढ़ रही थी, अपने कल्चर का स्लॉट पूरा कर रही थी। और मेरे कल्चर में चित्र शैली का टॉपिक ख़त्म हो चुका है और मैंने मेले पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ये है मेरी टू डू लिस्ट, जिसमें अपने टारगेट में डेली लिखती हूँ कि मुझे क्या क्या पढ़ना है और उसी के अनुसार मैं अपनी पढ़ाई चालू करती हूँ। खाना जो रोटियाँ और ये सब्जी बनाई थी, तो अब खाने चलते हैं। पढ़ने के बाद भूख लगने लग गई थी, टाइम भी हो गया 12:30 का, तो अब खाना खाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। और ये मंगाया था मैंने अपने लिए कुछ, और इसमें आया था मेरा पार्सल। तो देखते हैं क्या है इसके अंदर, क्या है इसके अंदर। वाओ! खोल लो गेट, गेट खोलो, खोल लो। और जैसा कि आपने देखा ही था कि हम बाहर आ रहे थे, तो फिर ये बाहर आने के बाद ये हम मार्केट में आए थे कि कुछ ख़रीदना था हमको, लेकिन वो हमको नहीं मिलता है। तो फिर हम निकल के जा रहे थे, तो रास्ते का व्यू था, ये था पानीपत से। और यहाँ खड़े होकर हम मोमोज ख़रीद रहे थे, और उसके बाद अब डुग्गू की मस्ती भी इंजॉय करना देखना। सारी कर दो। बस हो गया, बंद करो मुँह। और फिर नेक्स्ट डे की शुरुआत होती है। तो मैंने अपने काम का ब्लॉग नहीं दिखाया, क्योंकि उसको दिखाने से कोई मतलब नहीं है। तो मैंने डायरेक्टली पढ़ाई का ही वीडियो बनाया था, और इसमें मैं कल्चर पढ़ रही थी। आज मैंने ज्योग्राफी का स्लॉट नहीं बना पाया, क्योंकि मैंने उसको पहले ही फिनिश कर लिया था। तो मैंने मेरी ज्योग्राफी में खनिज का टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, जिसको मैं बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसलिए मैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ रही हूँ, कि जिससे क्या है कि जल्दी से आसानी से याद भी हो जाएगा और थोड़े लंबे टाइम तक याद भी रहेगा, और ऐसे पढ़ने में भी आ जाएगा। एक साथ पढ़ती हूँ तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, और आप लोग भी बताना कि आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है या नहीं। तो ये मेरा स्लॉट था अब कल्चर का, जिसमें मैं मेले पढ़ रही हूँ। और मुझे थोड़ी सी सर्दी लगने लग जाती है, तो मैं फिर शॉल ओढ़ के पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ। कंबल तो ओढ़ रखा था, लेकिन मैं ऊपर की तरफ नहीं ओढ़ती, क्योंकि फिर जैसे पूरा ढक के पढ़ो तो नींद आने लग जाती है। इसलिए मैं फिर स्वेटर तो नहीं पहनी थी, इसलिए मैंने ये शॉल ओढ़ के ही काम चला लिया था। और मेरी अब थोड़ी सी कल्चर आधी से ज़्यादा हो चुकी है, और नोट्स भी मैं साथ के साथ बना ही रही हूँ। जो कि आपको पता है कि मैं गौरव ज्ञान धारा की जो क्लासेज हैं उनसे नोट्स अपने बना रही हूँ। इसी प्रकार से जो मैं उनके नोट्स लिख रही हूँ, मैं उनको ही रिवीजन कर रही हूँ। एक बार कल्चर मैंने पहले भी पढ़ ली है, जो कि मैंने वाइट बोर्ड अकेडमी से पढ़ी थी। तो मेरा अब सेकंड बार रिवीजन चल रहा है। तो कल्चर के मैं शॉर्ट नोट्स की भी तैयार कर रही हूँ, उसके साथ ही मैं अपना ये कल्चर का स्लॉट मेरा पूरा ही होता है। तो मेरे आज मेले भी फिनिश हो गए हैं, अब कल से नया टॉपिक स्टार्ट। डुग्गू भी कर रहा था पढ़ाई, जो कि आप देख सकते हो। क्या पढ़ाई करी है आपने? ये है डुग्गू की पढ़ाई, देखो ये भाग गया। डुग्गू इधर देखो, हमारे साथ मम्मी से पढ़ाई ऐसे एप्पल बोलो। ये देखो क्या लिखा है, इसको ये लिखने आई है, ये इसको देखो, ये क्या हालत है इसकी। फिर मैं पढ़ने के बाद फ्री होने के बाद शाम को डुग्गू को भी उसको खाना खिला रही थी, क्योंकि उसको 1 से 2 बार मुझे दलिया या जो भी कुछ बनाती हूँ उसके लिए वो मुझे खिलाना होता है, क्योंकि वह खुद तो खा नहीं सकता है, इसलिए मैं ही उसको खिला रही थी। तो इसमें भी मेरा बहुत सारा टाइम चला जाता है, क्योंकि डुग्गू भी धीरे धीरे ही खाता है, तो कम से कम 1 से 1.5 घंटा डुग्गू को खाना खिलाने में चला जाता है। और फिर वो थोड़ा सा क्या है कि अभी छोटा भी है, तो बहुत ज़्यादा ध्यान भी रखना पड़ता है उसका। और इसी के साथ में इसको खाना खिलाते टाइम ही मैं और काम भी कर रही थी। और डुग्गू अपना फ़ोन देख रहा था, कार्टून वगैरह देखते हुए क्या है कि ये आराम से खा लेता है।
वरना मुझे इसके पीछे पीछे भागना पड़ता है सारे टाइम, तो फिर मैं ज़्यादा परेशान होती हूँ। इससे अच्छा है कि मैं इसको खाने के टाइम पे थोड़ा सा मोबाइल दिखा लेती हूँ, तो ये इसको खा भी प्रॉपर लेता है और आराम से खा लेता है। तो इसी तरह से फिर मैंने डुग्गू को खाना भी खिला दिया था। फिर उसके बाद मैं अपना काम करने के लिए किचन में भी जा रही थी बार बार, क्योंकि मैंने गैस पे बैगन बनाने के लिए बैगन का भरता बनाऊंगी, इसलिए मैंने बैगन को भूनने के लिए रखा था। तो मैं बीच बीच में डुग्गू को खिलाते टाइम उनको भी देख रही थी, क्योंकि फिर डुग्गू के पापा आ जाते हैं तो उसके बाद में पढ़ने की वजह से थोड़ा सा डुग्गू को बाहर भेज देती हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि पहले थोड़ा सा खाना बन जाए तो उस टाइम को मैं पढ़ाई में यूटिलाइज कर लूँ। तो फिर मैं अपने बैगन देख के आती हूँ, बैगन देखने के बाद फिर से मैं डुग्गू को खाना कंटिन्यू करती हूँ। तो डुग्गू का खाना कंप्लीट ही हो रहा था, जो कि आप देख सकते हो। और ये बहुत ज़्यादा परेशान करता है, अभी कुछ ज़्यादा उद्यमी भी होता जा रहा है और शायद इसकी टीथिंग होती है, तो ये बहुत काट भी खा रहा है। अभी ये बाइट करने लग गया है बहुत ज़्यादा। जो भी कोई दिखता है इसको अगर होता है मन तो खा जाता है। बैगन पूछ रहे हैं क्योंकि इनको मैं ऐसे ही पूछती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग उबाल के बनाते हैं, मुझे उबाल के पसंद नहीं है, तो मैं इसको ऐसे पूछती हूँ। तो ये दोनों भुजना रेडी हो गए हैं लगभग। अब मैं भट्टी की तैयारी करूँगी, ये वाला भी भुज चुका है और ये भी करते हैं। और मैं चाय वगैरह पी के और मेरा बैगन का भरता भी बन गया था। उसके बाद मैं फ्री होने के बाद मैंने डुग्गू को बाहर भेज रखा था कि मैंने कि ये थोड़ी देर बाहर खेल के आ जाएगा, तो मैं उस टाइम पढ़ने बैठ जाती हूँ। और इस टाइम मैं पढ़ रही थी साइंस में मैं आज श्वसन तंत्र पढ़ रही थी, कि जिससे मैं अभी क्या है कि 2 ही सब्जेक्ट के लिए चल रही हूँ कल, मतलब जीके और साइंस, क्योंकि ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ने से फिर इतना टाइम नहीं मिल पाता है डुग्गू के साथ। और फिर अभी बेबी है साथ में, तो फिर जितना टाइम बच्चों के अकॉर्डिंग ही देखा जाता है कि कितना टाइम मिलेगा, फिर मैं उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ पाती हूँ। तो ये मेरा साइंस का स्लॉट भी पूरा ही हो जाएगा। आज सेशन कंप्लीट तो नहीं होगा, लेकिन आधा सा हो जाएगा। उसके बाद डुग्गू खेलने गया है, फिर अभी आ जाएगा थोड़ी बहुत देर में, तो फिर खाना वाना बनाऊँगी, तो फिर इतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो जितना टाइम मिलता है मैं उसको अपनी पढ़ाई में यूटिलाइज करती हूँ। और आप मेरे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए प्लीज़ गाइस, सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जितना मेरे से टाइम निकल रहा है पढ़ाई के लिए भी और व्लॉगिंग के लिए भी, वीडियो बनाने का मन कभी कभी होता नहीं है, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती हूँ। तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आप लोग भी बेबी के साथ किस तरीके से पढ़ाई कर सकते हो या कैसे करते हो, तो थोड़ा सा मुझे भी आइडिया मिलेगा, तो मैं भी मैनेज करने की कोशिश करूँगी उसी के साथ। और इसी के साथ मेरे व्लॉग का होता है एंड। बाय बाय गाइस।